अब बात करेंगे पांचवें राज्य पुडुचेरी की। पुडुचेरी को लेकर एग्जिट पोल बहुत ठोस स्थिति में नहीं है कि वो भविष्यवाणी कर सके, लेकिन पुडुचेरी में एनआरसी गठबंधन को 16 से 20 सीटों का अनुमान एग्जिट पोल बता रहे हैं। कांग्रेस गठबंधन 6 से 8 सीटों तक सिमट सकता है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, पुडुचेरी को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, ये क्या बता रहे हैं? देखिए, अगर आप पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार रिपीट कर सकती है। एन रंगास्वामी अभी मुख्यमंत्री हैं पुडुचेरी के। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से हैं, 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनकी पार्टी। बीजेपी यहाँ 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उनके सामने जो मुकाबला है वो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस जो है, जिसको कि आप इंडिया ब्लॉक भी कहते हैं, जिसमें कि कांग्रेस और डीएमके शामिल हैं, उनसे है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि पुडुचेरी में भी थलपति विजय ने एंट्री मारी और उनकी पार्टी ने जो है 28 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और एक अलायंस उन्होंने एनएमके के साथ बनाया है। 30 सीटों के लिए यहाँ चुनाव हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 16 सीटों की दरकार होगी। तो अभी जो आपको एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं उसमें एनडीए को 16 से 20 दिखाए जा रहे हैं, तो ये सरकार बनाने के लिए काफी होंगे। लेकिन वही देखना होगा कि जो थलपति विजय की पार्टी है टीवीके जैसा, वो तमिलनाडु में समीकरणों पर असर जो है वो डाल सकती है, वैसा ही असर वो पुडुचेरी में भी उनकी पार्टी डाल सकती है। तो यहाँ पर भी टीवीके के प्रदर्शन पर निगाहें होंगी। कांग्रेस ने भी यहाँ पर पूरा जोर लगाया है, डीएमके उनके साथ है। कांग्रेस यहाँ 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अगर आप सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की बात करें तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी दिखती है, क्योंकि कांग्रेस 21, डीएमके 13 और वीसीके जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि वहां 30 सीटों के लिए ही चुनाव होता हुआ दिख रहा है। इस मामले में अगर आप देखें तो एनडीए ने जो है अपना गठबंधन सही तरीके से निपटा लिया था और मुझे लगता है कि इसका लाभ उनको पुडुचेरी में मिल सकता है। और अगर सब कुछ जैसा कि एग्जिट पोल भी बता रहा है किसी एजेंसी का, और जो वहां के समीकरण हैं और जो परिस्थिति है उसको देखें, तो लगता है कि एन रंगास्वामी के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो है वो पुडुचेरी में बन सकती है। लेकिन यहाँ पर भी आपको जो कहते हैं कि शर्तें लागू वाली बात, तो वो शर्तें लागू लगानी होंगी, क्योंकि थलपति विजय की जो पार्टी टीवीके है, जो कि 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसका इंपैक्ट यहाँ कैसा रहता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ एग्जिट पोल उनको भी 2 से 4 सीटें यहाँ बता रहे हैं। अब अगर 2 से 4 सीटें उनको आती हैं तो नेचुरली कुछ सीटों पर वो फाइट को ट्रायंगुलर करेंगे, और ऐसे में जो विजय की पार्टी को वोट आएंगे वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं उस पर पुडुचेरी के परिणाम जो है वो निर्भर करेंगे। हालांकि अभी अगर आप देखें तो पुडुचेरी में स्लाइट एज एनडीए को दिखता है। चलिए, तो पुडुचेरी को लेकर भी ठोस कुछ नहीं कहा जा सकता है। इंतजार अब 4 मई का करना होगा, क्योंकि वहां के भी समीकरण बड़े दिलचस्प हैं। तो हमें भी बेसब्री से इंतजार रहेगा अब 4 मई का कि जीत किसके सहरे पे, किसके माथे पे सहरा सजता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।